वापस से जाग गए। जैसे नाम आया कि शेर मास्टर वासिम आजमी जी ऊपर स्टेज पर, सब वापस से जाग गए। तो मैं एक शायरी में स्टेज पे आने का पता चला कि हमारी बहनें भी हमारे बीच में इतनी तादाद में बैठी हुई हैं, और मर्द भाई हमारे जो हजरात हैं वो 3 मरतबा बीच में से उठने की तैयारी में थे, लेकिन बहनें एक मरतबा भी नहीं हिली। तो मैं चाहूँगा एक शेर स्टेज के माध्यम से उन बहनें के लिए हो, फिर एक शेर भाई के वेलकम के लिए, उसके बाद भाई अपनी बात रखिए कि चिरागे अमन की लौ पर शबाब आएगा, चिरागे अमन की लौ पर शबाब आएगा, सितम घरों पर यकीनन अजाब आएगा, कदम न पीछे हटाना वतन की शाहीनों, कदम न पीछे हटाना वतन की शाहीनों, तुम्हारे दम से नया इनकलाब आएगा। ये शाहीन बाग की औरतों और देश में जहाँ भी लोग बैठे उनके लिए, भाई के लिए एक शायरी वेलकम के लिए मैं करना चाहूँगा कि हमारी सोच हमेशा से इत्तेहादी है। ये पूरी गवर्नमेंट की जनता की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी सोच हमेशा से इत्तेहादी है, और मोदी और शाह सुन लो, तुम्हारी फितरत ही कुछ फसादी है। हमारी सोच हमेशा से इत्तेहादी है और तुम्हारी फितरत ही कुछ फसादी है, और ज़रा गौर से देखिए हमें साहब, हमारा जिस्म तिरंगा और रूह खादी है। शुक्रिया। आज हम भारत के लोग के इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ आए हुए तमाम मेहमान बड़ी तादाद में बैठे हैं। मेरे दाएं तरफ बहुत बड़ी तादाद में मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं। बहुत बड़ी तादाद में आप यहाँ जमा हैं। दोस्तों, ये देश गुलाम था। इस देश पर 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया। मोदी, तुम तो जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तुम्हारी वीडियो सुन रहा था, तुमने कहा मैं तो 17 साल की उम्र में घर से निकल गया। पता नहीं कोई बोल रहा था सोना भी चोरी किया था घर का। मैं नहीं बोल रहा, कोई बोल रहा था, मैंने सुना था बीच में। नहीं, मेरे दोस्त बहुत हैं वहां के चिलिया लोग जो है ना, मेरे बहुत दोस्त हैं, वो कहते हैं यार इसकी असलियत हम जानते हैं। अब अल्लाह पाक ने गधे को दूध भात खिलाया तो मैं क्या करूं भाई। लेकिन आप उस कुर्सी पर बैठ गए हो, जरा इतिहास के पन्नों को उठाकर पलटो। तुम जिस परिवार के हो, वो लोग जेल से चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को कि माफ कर दो हमको, एक बार हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमको छोड़ दोगे जेल से तो हम गांधी जी के आंदोलन को मटिया मेल कर देंगे और हम आपके तलवे चाटेंगे, लेकिन हमको जेल से छोड़ दीजिए। और एक मर्द लोग थे, हिजड़े नहीं थे, मर्द थे, मर्द, जो काला पानी जेल में चक्की पीसते थे और कहते थे अरे अंग्रेजों, एक बार नहीं 50 बार फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, फिर भी तुझे इस मुल्क से निकाल कर छोड़ेंगे, तुझे इस मुल्क में रहने नहीं देंगे। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अब अल्लाह ने आपको मुकाम दे दिया तो छोटी हांडी में उबाल आ गया। और एक आदमी तड़ीपाल। भाई तड़ीपाल कौन होता है? किसको तड़ीपाल किया जाता है? चोर, चोरों को। जोर से बोलो। 3 साल तक गुजरात में जा नहीं सकता। वो तड़ीपाल पूरे देश के लोगों को निकालना चाहता है। कितने कमजोर है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने अरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मोदी जी, इस मुल्क पे हमने अपना खून पसीना बहाया है। चाहे 1857 की गदर हो, चाहे 1947 की आजादी की लड़ाई हो, कहीं भी इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई अलग अलग नहीं रहे, सब कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। और जब अंग्रेजों ने देखा कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम जात, तमाम धर्म के लोग एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो अंग्रेजों ने गाय काट करके मंदिर में डलवा दिया
और सुअर काट करके मस्जिद में डलवा दिया और मुस्लिम हिंदू का आपस में फसाद खड़ा कर दिया। अंग्रेज को तो भगा दिया 1947 में हम लोग, लेकिन लगता है कि ये लोग वही है जिनके बदन में आज भी अंग्रेजों का खून है। तो आज की राजनीति में सिर्फ एक ही काम इनका है, सिर्फ एक ही धंधा इनका, हिंदू मुसलमान को बांटो और राज करो। मैं देखता हूं बिल्कुल उसी लाइन पर जा रहे हैं ये लोग। वो जब ये गुजरात में थे तो इस आदमी ने हमेशा मुसलमान हिंदू किया, और मैं दावे से कहता हूं पूरे देश में, भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पाकिस्तान का नाम इतना लेता होगा जितना मोदी लेता है। इसका टांगा भिड़ा हुआ है, इसका कुछ न कुछ पाकिस्तान से रिश्ता है। बख्शी साहब, जब सरकार आए तो इंक्वायरी करवा दो, कसम से मैं दावे से कहता हूं पता चल जाएगा कि ये आदमी वहां का एजेंट है। अरे भाई, जब 1947 में इस देश को बांटा गया धर्म के नाम पर, तो कितने लोग पाकिस्तान गए थे? शायद 11 करोड़। कितने मुसलमान गए थे? जितने गए थे ना उससे ज्यादा यहां थे। एक देश बांट के मिला था उनको, और उसके बाद पाकिस्तान के टुकड़े कराने वाली हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ही सोच समझ करके, एक चाणक्य की रीत करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, कमजोर कर दिया था पाकिस्तान को। क्यों? कि पाकिस्तान हमेशा हमारे देश के अंदर घुस करके आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाता था। उस वक्त से आज तक पाकिस्तान को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो देश को बांटने का काम कर सके। अब मुझे लगता है, और क्यों लगता है, मेरे पास इसका जवाब है। 1947 के बाद इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री को शपथ विधि में दिल्ली में चीफ गेस्ट करके नहीं बुलाया। बुलाया तो किसने बुलाया? मोदी ने बुलाया। क्यों भाई, पाकिस्तान से दोस्ती है क्या? अबे हमें कहते हो गद्दार, मैं कहता हूं वो लोग गद्दार है जो पाकिस्तान के लोगों को यहां बुलाते हैं। इस देश की तारीख है, एक मां के 2 बेटे, एक चला गया पाकिस्तान, दूसरा भारतवर्ष में। एक बेटा पाकिस्तान की सरहद पर खड़ा है, दूसरा सगा भाई भारतवर्ष की सरहद पर खड़ा है। खुदा की कसम, इस भारतवर्ष के उस मुसलमान के हाथ अपने सगे भाई को मारने में नहीं हिले थे, और पाकिस्तान को उसने जवाब दिया था अपने सगे भाई को मार करके भारतवर्ष जिंदाबाद का नारा लगाया था। हम इस देश के रखवाले हैं। मोदी जी, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। आप 5 साल के लिए आए हो, 1 साल शायद हो गया ना, 4 साल बचा है। सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आप चाहते हो कि मुसलमानों को यहां से निकाल दें? कितना वोटेंगे? तुम्हारे बाप के बाप के बाप में ताकत नहीं कि तुम हमें यहां से निकाल दो। अच्छा क्या तुमने ललकार दिया, सोए लोगों को जगा दिया। हम 1947 में नहीं थे, लेकिन हम पढ़ते थे कि देश के सारे लोग सड़क पर थे, आंदोलन चल रहा था। और आज वो लोग जो 47 में थे, और आज अगर हिस्ट्री के पन्ने उठाकर देखे जाए तो शायद 47 के बाद इस देश में इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला जितना बड़ा आज चल रहा है। आप झूठे इंसान हो। आज आपने पार्लियामेंट में कहा है कि फिलहाल हमारा इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है। फिलहाल का मतलब क्या है? तुम्हारी बात का एतबार कौन करेगा? भाइयों और बहनों, मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो। जितना भी देश का पैसा बाहर है, आज तक कोई नहीं ला सका। मैं गुजराती व्यापारी उड़ा दूंगा। अरे एक काम
काम नहीं करना पड़ेगा तुमको, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप एक एक खाते में 15-15 लाख आ जाएगा। अरे बाप रे बाप, पूरे बैंक में सब आदमियां घुस गए, बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, अरे 1 रुपया नहीं आया। और अब जिसका 15,000 जमा है ना, वो निकाल नहीं पा रहा है। तेरी बात मानेगा कौन? और कहा ये नोटबंदी का फायदा अगर 50 दिन में नहीं हुआ तो 130 करोड़ लोगों के बीच में कहता हूं, किसी चौराहे पर बुलाना और मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा देना। गोंडी वालों, शिवाजी नगर चौराहा चलो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मोदी जी ने कहा था। उसकी मनोकामना पूरी करोगे? न रहे 5 बजे बांसुरी, खत्म कर दो किस्सा। ये मोदी जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। क्या कहा था माले? हेलो, मोदी जी ने कहा था, अरे कौन माइक बंद कर रहा है, कि भाई 50 दिन में अगर नोट का फायदा नहीं दिखे ना, तो आप लोग मुझे किसी चौराहे पर बुलाना और फांसी के फंदे पर चढ़ा देना, तो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। सिक्योरिटी हटा दो और आ जाओ। देश को बर्बाद कर दिया आज, देश का संविधान। याद रखना मोदी जी, हम कोई बाई चांस नहीं है, भारतवर्ष में हम बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। हमें कहा गया था, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था, आओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुल्क बना दिया। लेकिन हमारे रहबर दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ऐ मुसलमानों इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ, तुम्हें ताजमहल का हुस्न पुकार रहा है। ऐ मुसलमानों लाल किले की दीवारें चीख रही हैं, मुसलमानों जामा मस्जिद के मीनारे से आवाज आ रही है, चले जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। कौन रहेगा यहां तुम्हारे कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने वाला? मत जाओ, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा, तुम्हें इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। खुदा की कसम, ये जितने बैठे हैं, जितने भारतवर्ष में लोग रहते हैं, उनके बाप दादा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और भारतवर्ष जिंदाबाद कहा। नहीं गए पाकिस्तान। जितना फौज में नौकरी है आज, उससे कई गुना ज्यादा हमारे लोगों ने अपने आप को कुर्बान करके भारतवर्ष का झंडा बुलंद किया इस देश के अंदर। मोदी, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी मेरे परिवार ने दिया था। मोदी, जय हिंद का नारा भी मेरे परिवार ने दिया था, आबिद अली जाफरानी ने, तुमने नहीं दिया था। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितने भी तामीरें हैं जिस पे इतराते फिरते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितने भी तामीरें हैं जिस पे इतराते फिरते हो, मेरे पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून,